जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों, आज हम सब एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनने और अपने जीवन में उतारने के लिए एकत्र हुए हैं। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस ज्ञान को श्रद्धा और ध्यान से अंत तक सुने, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और स्थिरता भर देना, उसके हृदय में भक्ति और साहस का संचार करना और उसके सभी दुखों का निवारण करना। प्यारे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके और श्री कृष्ण के बीच का एक दिव्य संबंध है जो आपके मन में श्रद्धा और ऊर्जा जगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में सच्ची शांति और मार्गदर्शन लाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, वह सबसे पहले आपके जीवन में आशा और ऊर्जा भरने पहुंचे। आज का यह ज्ञान आपके जीवन में नई दृष्टि, आंतरिक शांति और आत्मिक बल लाने वाला है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। धैर्य का महत्व और श्री कृष्ण का धैर्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदुहक सुख स्वस्थ संयोग वियोग स्व स्थिर बुद्धिर मुनिर्दु खम न विजायते। अर्थात जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वही सच्चे अर्थों में धैर्यवान और स्थिर मना योगी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार अपने मन को स्थिर रखना और विचलित न होने देना। जब हम धैर्य का पालन करते हैं, तब हमारे भीतर की शक्ति और शांति प्रकट होती है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य पर टिके रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्ची भक्ति और योग है। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत और केंद्रित बनाए रखता है। धैर्य का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह स्थायी नहीं होती। जब हम धैर्य रखते हैं, तब समय हमारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वह कई बार अपने ही अवसर खो देता है और मन में बेचैनी पैदा कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम धैर्य रखते हुए अपने कर्म करते रहते हैं, तब हमारे भीतर से डर और आशंका समाप्त हो जाती है। हम अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य रखना ही ईश्वर में विश्वास का प्रमाण है। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम यह मानते हैं कि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे आत्मिक विकास के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म कर और सफलता तथा असफलता में समान रहने का अभ्यास कर। यही धैर्य का योग है। धैर्य का अभ्यास ध्यान और ईश्वर स्मरण से संभव होता है। जब हम श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, तब हमारे भीतर शांति का संचार होता है। यह शांति हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जब भी मन में बेचैनी और घबराहट आए, तब हमें गहरी सांस लेकर श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी निकल जाएगा। धैर्य रखने का अर्थ यह भी है कि हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें। हमारा काम प्रयास करना है और फल देना श्री कृष्ण का कार्य है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब हमारा धैर्य और भी मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। संसार की परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं सकती। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। धैर्य हमें भीतर से स्थिर बनाता है, हमारे मन को नियंत्रित करता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है। धैर्य का अभ्यास करना सरल नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में आस्था और उनका स्मरण करने से यह संभव हो जाता है। जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं, तब हम हर परिस्थिति में
धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह धैर्य योग हमें जीवन में हर परिस्थिति में मजबूत, स्थिर और शांत बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से हर समस्या का समाधान हो जाता है और जीवन में सुख और शांति का मार्ग खुलता है। सच्चा प्रेम क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज़ में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती और जिसमें केवल देने का भाव होता है। संसार में अधिकांश प्रेम अपेक्षाओं से भरा होता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब वही प्रेम दुख, क्रोध और द्वेष में बदल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम योग हमें सिखाता है कि प्रेम वह है जिसमें हम देने की भावना से भरे होते हैं और बदले में कुछ पाने की आशा नहीं रखते। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राधा का प्रेम शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ था। उसने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बल्कि स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है और व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। जब हम प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करने लगते हैं और उनके दुख में सहभागी बनते हैं, तब वह प्रेम हमें भीतर से मजबूत और शुद्ध बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम योग हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ केवल भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि प्रेम वह शक्ति है जो हमें अपने कर्तव्यों में दृढ़ बनाती है। जब हम प्रेम से कर्म करते हैं, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। जब हम प्रेम से किसी की सहायता करते हैं, तब वह सेवा साधना बन जाती है। प्रेम हमें भीतर से जोड़ता है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ध्यात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात भक्ति भाव से मनुष्य मुझे भली भांति जान सकता है और मुझे जान लेने के बाद वह मेरे में ही लीन हो जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम योग हमें बताता है कि भक्ति और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता और शांति आती है। ईश्वर से प्रेम हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह अनुभव कराता है कि हम सभी एक ही चेतना से जुड़े हैं। यह प्रेम हमें अपने और दूसरों के बीच के भेद को समाप्त करने में सहायता करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम किसी की सेवा करते समय, किसी की सहायता करते समय या किसी को क्षमा करते समय उसके भीतर श्री कृष्ण को देखते हैं। जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार करुणा और प्रेम से भरा होता है। यह प्रेम हमें भीतर से आनंद और शांति प्रदान करता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह शाश्वत होता है। जब हम सच्चे प्रेम में स्थित होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखते हैं। सच्चा प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें आत्मा की शुद्धता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम योग हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हमारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो जाता है और हम हर सांस में ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं। स्वीकार्यता का महत्व और श्री कृष्ण का समर्पण योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्थात इसलिए तू हर समय मुझे स्मरण कर और अपना कर्तव्य करता रह। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्वीकार्यता ही हमें स्थिरता और शांति देती है। अक्सर हम जीवन में हर चीज़ अपने अनुसार बदलना चाहते हैं,
हम परिस्थितियों को, लोगों को और परिणामों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। जब चीज़ें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तब हम दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का समर्पण योग हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना छिपी होती है। हमारे प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर की इच्छा पर आधारित होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही सिखाते हैं। अर्जुन परिस्थिति से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य को निभाने और ईश्वर पर समर्पण भाव रखने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कर लें। चाहे सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, हर स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना ही सच्चा समर्पण योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब हम श्री कृष्ण की शरण में समर्पित हो जाते हैं, तब हम अपने अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन शांत होता है और हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। यही स्वीकार्यता हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। समर्पण का अभ्यास हमें विनम्र बनाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति हमारे आत्मिक विकास के लिए आई है, तब हम संघर्ष करने की बजाय स्वीकार करने लगते हैं। स्वीकार्यता हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समर्पण का अर्थ भाग्य के भरोसे बैठ जाना नहीं है। हमें कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। समर्पण हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हम अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमारा जीवन सरल और सहज हो जाता है। हमारे भीतर का भय और चिंता समाप्त हो जाती है और हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का समर्पण योग हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ होता है। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ते रहना है। यही समर्पण और स्वीकार्यता हमें श्री कृष्ण के प्रेम और करुणा से जोड़ता है और हमारे जीवन में स्थिरता और दिव्यता लाता है। मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह ज्ञान आपके जीवन में स्थायी शांति, स्थिरता और सकारात्मकता का स्रोत बने। याद रखें, जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलता है, उसका हर कदम उसे शांति और विजय की ओर ले जाता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारे मन में श्री कृष्ण का नाम और उनके ज्ञान का स्मरण है, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो वही साधना बन जाती है। यदि आपको आज का यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे और आपके हृदय में भक्ति और शांति का संचार करे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपके मन में भक्ति की ऊर्जा को जागृत करेगा और आपके हर कार्य में सकारात्मकता का प्रवाह बनाए रखेगा। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, तो अभी कमेंट कर दीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें। आपके एक शेयर से किसी के जीवन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और आशा का प्रकाश आ सकता है। श्री कृष्ण का स्मरण और उनका ज्ञान
हमें हर परिस्थिति में शक्ति, साहस और स्थिरता प्रदान करता है। इसीलिए हर दिन उनके नाम का स्मरण करते रहें, उनके मार्ग पर चलते रहें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहें। जय श्री कृष्ण।